मैंने सोच लिया था कि अब मेरी सहेली से बात करके मैं इस परेशानी का कोई ना कोई हल तो निकाल ही लूँगी, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। मेरे लिए क्या, किसी लड़की के लिए ये बात बहुत शर्मिंदगी और इज्जत को पार पार कर देने वाली थी। मैं फटाफट तैयार होकर अपने सहेली के घर जाने लगी तो रास्ते में भी मुझे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे आइट साइड मुझ पर निगरानी रखते हुए चल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अकेली हूँ। मुझे बार बार ऐसा लगता जैसे पीछे कोई कदमों की आहट हो रही है। मैं घबरा गई। मैंने सोचा कि पता नहीं यार, कहीं ये वही जिन्नात तो नहीं है, वही वहशी दरिंदा तो नहीं जिसकी वजह से मैं इतनी बड़ी परेशानी में मुलव्विस हो चुकी हूँ। मैं अपनी सहेली के घर जब तक ना पहुँची, जब तक मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरी सहेली मुस्लिम थी और वो बहुत ही नेक और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी। यानी कि उसको उसके धर्म में इतना ज़्यादा बिलीव था और इतना ज़्यादा वो अपने धर्म को मानती थी कि उन्हें मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। बहरहाल मैं जैसे ही साबिया के घर पहुंची तो साबिया की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। मेरे चेहरे पर घबराहट साफ नुमाया थी। उसकी मम्मी कहने लगी, अरे सावनी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई ही क्यों लग रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं आंटी, साबिया घर पर है? उसकी मम्मी कहने लगी, हाँ है। मैं फटाक से उसके कमरे में गई। साबिया उस वक्त फिर से नमाज ही अदा कर रही थी। मैं उसको देखती रही और सोचती रही कि ये भी क्या इंसान है। इतना ज़्यादा भगवान या ईश्वर में बिलीव रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने आप को कोसती थी कि मैं तो कभी पूजा पाठ में दिल भी नहीं लगाती, लेकिन इसको देखो, ये कितने अच्छे से अपनी धार्मिक चीज़ों को करती है। बहरहाल जब उसने नमाज़ पढ़ ली तो मुझसे कहने लगी, क्या बात है सावनी, आज अचानक? रास्ता तो नहीं भूल गई घर का मेरे? मैंने कहा, नहीं, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। साबिया, क्या मैं अगर तुझे कुछ बात बताऊं तो तू अपने तक रखेगी, किसी को नहीं बताएगी ना? साबिया कहने लगी, आज तक ऐसा हुआ है सावनी? तूने मुझे कितनी सारी बातें बताई, लेकिन आज तक मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आज मैं तुझे कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद तू यकीन भी ना कर पाए। साबिया, मेरे साथ बहुत गलत चीज़ हो रही है। अभी मैं साबिया को कुछ बताने ही वाली थी कि अचानक मुझे एक हवा का झोंका लगा। उसकी खिड़की से एक हवा का झोंका आया, ठंडा सा अंदर, और मुझे ऐसा लगने लगा कि हम दोनों के अलावा इस कमरे में और कोई भी मौजूद है। तो मैंने कहा, साबिया, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, लेकिन मैं तुझे कैसे बताऊँ? वो परेशानी इस दुनिया की नहीं है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक मेरा सर भारी होने लगा और मुझे घबराहट सी होने लगी। साबिया कहने लगी, क्या हुआ? मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। अभी साबिया पानी लेने किचन में गई थी कि अचानक वो साया उस घर में नमूदार हो गया। साबिया भी पानी लेने गई ही थी कि वो साया नमूदार हुआ और कहने लगा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जा, वरना याद रखना रात को तू तेरे घर पर ही होगी। और फिर ध्यान है ना कल रात को क्या हुआ था? कल रात को फिर भी मैंने मोहब्बत से पेश आया हूँ। अगर आज तू इस लड़की के पास से जल्दी ना गई और इसे कुछ भी बताया तो तेरा अंजाम क्या होगा ये तुझे भी नहीं पता है। मैं बहुत घबरा गई। साबिया अभी पानी लेने गई ही थी कि मैं आंटी को बोलकर उसके घर से बाहर निकल गई। साबिया किचन में ही रह गई और मैं बाहर निकल आई और सीधे अपने घर आ गई। घर आई तो वो जिनज़ादा पहले से ही मेरे बेड पर बैठा हुआ था। कहने लगा, अच्छा हुआ तूने मेरी बात मान ली, वरना तेरा क्या होता तू भी नहीं जानती थी। यानी तेरे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत तो है, इतना तो समझ में आ गया है सावनी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तूने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की या किसी आबा बाबा के पास गई तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि कोई बाबा, कोई पंडित, कोई मौलवी तुझे बचा नहीं पाएगा। मैंने कहा कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? आखिर क्यों मेरे जिंदगी को तबाह करने में लगे हो? क्या तुम्हारे दिल में जरा भी रहम नहीं कि तुम एक लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो? क्या तुम्हें ऊपर वाले का खौफ नहीं है? तो वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैं एक शैतानी जिन हूँ, मैं कोई नेक जिनजाद नहीं हूँ जो तेरी इस बातों से पिघल जाऊँ और तुझे छोड़कर चला जाऊँ। मुझे तू बहुत पसंद आ गई है और ख़ास तौर पर तेरी सादगी और तेरा ये जिस्म। अब मेरी जब तक के भूख मिट नहीं जाती तब तक मैं तुझे नोचता रहूँगा, तुझे इसी तरह से परेशान करूँगा, क्योंकि जब तू परेशान होती है तो मुझे बड़ा लुत्फ़ आता है, मुझे मज़ा आता है। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी। मैंने कहा कि तू ऐसा मत सोच कि तेरा कुछ नहीं होगा, इन सब चीज़ों का परिणाम तो तुझे भी भुगतना होगा। तू अभी मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, याद रखना ऊपर वाले घर देर है अंधेर नहीं। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अचानक इतनी स्पीड में मेरे पास आया और मेरे आर पार हो गया। अचानक मुझे बेहोशी तारी हुई और फिर जब मैं बेहोशी से वापस अपनी गैर हालत में आई तो देखा कि मेरे जिस्म पर कपड़े नहीं थे। वापस से आज मेरे कपड़े उतरे हुए थे, मैं कंबल में बिना कपड़ों के पड़ी थी और वही मेरा हाल था जो उस रात हुआ था। मैं उठकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है? आखिर मेरा क्या गुनाह था? मैं रोने लगी फूट फूट कर। मुझे उसके बाद कुछ समझ नहीं आया।
मैं सीधे वापस से साबिया के घर गई और मैंने सोच लिया कि मैं अगर कुछ ना कर रही हूँ, किसी को अगर नहीं भी बता रही हूँ, तो कौन सा ये मेरे जिस्म को छोड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं किस मुंह से अपने माँ बाप को बाद में सब कुछ बताऊंगी, और अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया, अगर किसी को मालूम पड़ गया तो भी तो बदनामी होनी ही है। इसलिए बेहतर यही है कि साबिया के पास जाकर उसे सब कुछ बता दिया जाए। मैं दौड़ी दौड़ी साबिया के घर गई और उसके बाद मैंने सारी हकीकत जब उसे बताई तो वो भी आंखों में आंसू लिए कहने लगी, तुझे मुझे सुबह ही बताना था ना, तूने आखिर ऐसा क्यों किया? मुझसे छुपाकर तुझे क्या हासिल हुआ? वो जिनज़ादा तेरा फ़ायदा उठा रहा है और तेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर रहा है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, तेरी हिफाजती इक़दामात करना होंगे। उसके बाद साबिया ने मेरे ऊपर पढ़कर कुछ फूका और उसने जैसे ही मुझ पर पढ़कर फूका, अचानक मुझे बहुत हल्का फील होने लगा। मेरा सर जो हमेशा भारी रहने लगा था कुछ दिन से, वो मुझे हल्का महसूस होने लगा और मेरे जिस्म में थोड़ी ताकत भी मुझे महसूस हुई। उसके बाद वो कहने लगी, मेरे पहचान के एक पीर साहब हैं, उनके पास हम चलते हैं और जल्द से जल्द उनके पास जाकर हम अपने हिफाजती इक़दामात करते हैं। मैंने कहा ठीक है चल। तो उसने कहा अभी चलते हैं। हम दोनों उन पीर बाबा के यहाँ गए तो वो एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान थे। मैं उन्हें देखती रह गई क्योंकि उनके चेहरा इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उनकी दाढ़ी, उनका चेहरा, उनकी आंखें सब बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली थी। उनकी उम्र तकरीबन 55 से 60 साल होगी, लेकिन आवाज़ में ऐसा रुआब था कि अच्छे अच्छे डर जाएं। मैं उनके सामने बैठी तो अचानक मुझे फिर से सिर पर भारीपन लगने लगा। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगे, बेटी तुमने इतनी देर क्यों की आने में? तुम्हें तो पहले ही आ जाना था जब तुम्हें पहली बार ऐसा महसूस हुआ था। वो जिनजाद अच्छा नहीं है, वो बुरे जिन्नातों में से है, शरारती जिन्नातों में से है और वो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बचेगी, जिस दिन तुम उसे मना करने की कोशिश करोगी, उस दिन उसका असली रूप भी देख लोगी। वो बहुत गलीज़ किस्म का जिनज़ादा है। उसे हटाने में हमें बहुत मेहनत भी लगेगी और तुम्हें बेटा बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा। मैंने कहा बाबा जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, बस मेरी मदद कीजिए और मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे कागज़ पर कुछ लिख कर दिया। साबिया ने मुझे बताया कि वो कोई तावीज़ था मुझे गले में डालने के लिए दिया गया था और उन्होंने पीर बाबा ने ये ताकीद की थी, मुझे ये नसीहत की थी कि इस तावीज़ को अपने से जुदा मत करना वरना वो फिर से तुम्हारे करीब आ जाएगा। ये तावीज़ जब तक तुम्हारे गले में है वो तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने मुझे पानी की एक बोतल पर फूंक मार कर दी। पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ा था ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने इतना कहा था कि तुम्हारे कमरे में चारों कोनों में इस पानी को छिड़क देना, पानी को हाथ में लेना और दीवारों पर छींट देना चारों कोनों में। इंशाअल्लाह तुम्हें वो जिनज़ादा परेशान नहीं कर पाएगा। मैंने जैसा पीर बाबा बता रहे थे वैसा ही किया। घर गई, दीवार के कोनों पे, चारों कोनों पे मैंने वो पानी छिड़का और उस तावीज़ को साबिया ने मुझे गोप में गूंथ कर दे दिया, जिसे मैंने गले में डाल लिया। उसके बाद उस रात मेरे साथ कोई भी वाक़या ऐसा पेश नहीं आया। हाँ, मुझे गुर्राने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें ज़रूर आ रही थी, लेकिन मेरे कमरे में ना कोई दाखिल हो सका, ना ही वो गलीज़ जिनज़ादा मेरे सामने आया, ना ही उसका साया, और ना ही अब मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। बहुत दिनों बाद मैं सुकून से सोई थी और मुझे सुकून हासिल हुआ था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन अचानक मेरी मम्मी के कमरे से आवाज़ आई। मैं दौड़ती हुई मम्मी के कमरे में गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने जब घर के सहन में देखा तो हमारे यहाँ एक नीम का दरख्त था। उस जिनज़ाद ने मेरी मम्मी को वहीं पर बांध दिया था और वो दूर खड़ा हंस रहा था। मैं दौड़ी दौड़ी घर के सहन में पहुँची तो अचानक वो जिनज़ादा गुस्से से मुझे देखने लगा और कहने लगा, तू क्या समझती है, तू उन पीर बाबा के पास जाकर मुझसे छुटकारा पा लेगी? अरे तूने तेरी तो हिफाजत कर ली, लेकिन इन लोगों का क्या होगा? उसने मेरी माँ को ऐसे बांध रखा था और मेरी माँ के चेहरे से भी खून निकल रहा था। मेरी माँ बेहोश थी और वो जिनज़ादा खड़ा खड़ा हंस रहा था। कहने लगा, अगर इनकी ज़िंदगी चाहती है तो वो तावीज़ इसी वक्त उतार दे और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर ले, वरना मैं इन्हें जान से मार दूंगा। मैंने कहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मेरी माँ ने भी, क्यों हमारी ज़िंदगी को नरक बनाने में लगे हुए हो? तो वो कहने लगा, मुझे मज़ा आता है तुम्हें परेशान करने में। जब तुम तड़पती हो, चीखती हो, चिल्लाती हो तो मुझे बड़ा लुत्फ़ मिलता है और मुझे बहुत दिन से वो लुत्फ़ नहीं मिला है। मुझे तुम्हारे जिस्म की ज़रूरत है और जब तक मैं तुम्हें नोश न लूँ अब मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर भला चाहती हो तुम्हारी माँ का तो अब इसी वक्त तावीज़ उतार दो, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। उसने माँ को बालों से पकड़ा तो मैं डर गई। मैंने घबराहट के मारे वो तावीज़ उतारा और उस पेड़ के करीब ही उसे टांग दिया। जैसे ही मैंने वो तावीज़ टांगा मेरा सिर फिर से भारी होने लगा, मुझे घबराहट होने लगी और उसके बाद वो जिनज़ादा फिर से साया बनकर मेरे अंदर से प्रवेश कर गया और दूसरी तरफ निकल गया। अचानक मुझे गुनोदगी तारी हुई, मैं बेहोश हो गई।
और जब मेरी आँख खुली तो मैंने फिर से अपने आप को बरहना पाया। मेरे कपड़े साइड में पड़े थे और इस वक्त मैं माँ के कमरे में थी और ऐसी हालत में थी कि मैं आपको वो लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती। मेरे जिस्म पर वही निशान, मेरे बाल बिखरे हुए और मेरे पूरे जिस्म में अकड़न थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली हो। बदन का हिस्सा हिस्सा टूट रहा था और ऐसा दर्द कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। मैं फ़ौरन उठी, मुझे माँ का ख्याल आया, कपड़े पहने और जैसे ही नीचे गई तो माँ अभी भी वहीं पर बंधी थी और मुझे आवाज़ दे रही थी। माँ की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने वो हिफाजती तावीज़ माँ के गले में बांधा और उसके बाद सीधे मैं साबिया के घर गई। माँ मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब कर रही थी लेकिन मैं अभी जवाब देने की हालत में नहीं थी। मैंने माँ को कहा, माँ हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं, मैं आपको आकर सब कुछ बताती हूँ, बस आप इस तावीज़ को गले से ना उतारना। मैं जाने लगी तो रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिला जिसका नाम रमेश था। रमेश मुझसे पूछने लगा, कहाँ जा रही हो, सावनी में छोड़ दूँ तुम्हें? मैंने कहा नहीं, मुझे साबिया के घर ही जाना है। तो कहने लगा, अच्छा हमारी क्लासमेट साबिया, चलो मैं उधर ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, तो वो फिर भी ना माना। मैंने भी सोचा कि अच्छा है किसी का साथ मिल जाए, कम से कम वो जिनज़ादा मुझे इनके सामने तो नहीं कोई नुकसान पहुंचाएगा। मैं उसके साथ बैठ गई बाइक पर और मैंने उसके कंधे पर हाथ रख लिया। अचानक मुझे किसी के घुर्राने की लगातार आवाज़ आ रही थी, सर भारी हो जा रहा था, घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, बस रमेश मुझे यहीं उतार दो। मैं अभी रमेश की गाड़ी से उतरकर साबिया के घर में एंटर ही हुई थी कि अचानक बाहर एक्सीडेंट की आवाज़ आई और देखा कि रमेश गाड़ी से गिरा हुआ पड़ा है और उसके हाथ पैर छिला गए हैं और उसके चेहरे पर भी चोट लगी है और वो जिनज़ादा मुझे दूर खड़ा हुआ दिखा, बहुत ज़्यादा गुस्से में। साबिया को मैंने सब बताया तो साबिया ने फ़ौरन मुझ पर कुछ पढ़कर दम किया और मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली और उसने कहा कि हमें पीर बाबा के पास फ़ौरन चलना होगा, वरना शायद वो जिनज़ादा यहाँ भी आ जाए और हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। उसके बाद हम पीर बाबा के यहाँ रवाना हुए और वहाँ जाकर पता चला कि पीर बाबा 3 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।